उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की, जहां पर महसी इलाके में आदमखोर भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है, जिसने ग्रामीणों की जिंदगी को दहशत में डाल दिया है। पिछले 200 दिनों में इन आदमखोर भेड़ियों ने 10 लोगों की जान ले ली है, जिनमें 9 बच्चे शामिल हैं और 60 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। रविवार रात को भेड़ियों के सरदार माने जाने वाले लंगड़े भेड़िए ने 13 वर्षीय बच्चे पर हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया और उसे इलाज के लिए बहराइच मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। वन विभाग ने इस समस्या से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन स्थिति में सुधार नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल 6 भेड़िए के झुंड में से 5 को पकड़ लिया गया है, जबकि एक भेड़िया अब भी सक्रिय है और लगातार हमले कर रहा है, जिसको लंगड़ा भेड़िया बताया जा रहा है। महसी और शिवपुर के 110 गांव में वन विभाग, पुलिस, पीएसी के जवान और अन्य कर्मचारी गश्त पर हैं, लेकिन भेड़िया का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्थानीय लोग इस स्थिति को लेकर असंतुष्ट हैं और उनका कहना है कि एक भेड़िया इतनी गंभीर घटनाएं अंजाम नहीं दे सकता है। तो लगातार भेड़ियों का आतंक इस कदर जारी है, एक एक कर यहाँ पर हर एक मासूमों को और महिलाओं को यहाँ पर सबसे ज्यादा शिकार बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि अभी तक 10 लोगों की तो इस दौरान मौत हो चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा मासूम बच्चे थे और एक महिला थी। और कल अगर फिर एक बार बात करें तो एक 13 साल के बच्चे को यहाँ पर भेड़िए ने अपना निशाना बना लिया। बताया जा रहा है कि वो छत पर अपने माता पिता के साथ सो रहा था, उसी दौरान भेड़िया वहां पर आता है और उस बच्चे को उठा करके ले जाता है। फिलहाल उस बच्चे की हालत भी अभी गंभीर बनी हुई है, अस्पताल में भर्ती है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया और हमले में मारे गए बच्चों के परिवार से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वन विभाग की टीम भेड़िए को पकड़ने में जुटी है और अगर भेड़िया नहीं पकड़ा जाता तो उसे गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वस्त किया है कि जब तक भेड़िए का आतंक समाप्त नहीं होता, वन विभाग की टीम इलाके में ही रहेगी। यहाँ पर है जो उन्हें हर प्रकार से पहली प्राथमिकता है कि भेड़िए को रेस्क्यू किया जाए। थर्मल ड्रोन भी यहाँ पर 4 लगाए गए हैं और ये प्रयास है कि किसी भी स्थिति में रेस्क्यू हो, लेकिन अगर वह जिस रूप में हिंसक है, जनहानि कहीं करता हुआ दिखाई देता तो उससे पहले कि जनहानि करे तो उसको शूट करने के लिए आदेश दिए गए हैं। लेकिन ये अंतिम विकल्प है, इससे पहले तमाम अन्य विकल्पों पर भी कार्य किया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों का, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, वन विभाग की टीम ने बेहतर समन्वय से इस परिस्थिति का सामना किया है और आम जनमानस के मन में एक विश्वास पैदा किया है। आज उन सभी पीड़ितों से मैं मिलने के लिए स्वयं भी यहाँ आया हूँ और क्या आगे की रणनीति है वन विभाग की और प्रशासन की, इस पर भी अभी विचार किया गया है। हमारी यहाँ पर 165 की टीम वन विभाग की यहाँ पर है, जो उन्हें हर प्रकार से पहली प्राथमिकता है। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता अंशुमन दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंशुमन, जैसा कि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि स्थिति काफी ज्यादा गंभीर बनी हुई है। बहराइच की अगर हम बात करें, बहराइच के आसपास के इलाकों की बात करें, जिले की बात करें, ग्रामीण इलाकों की हम बात करें, तो स्थिति दिन पर दिन चिंताजनक बनती हुई नजर आ रही है। वन विभाग हालांकि तमाम प्रयास यहाँ पर कर रहा है, गश्त वहां पर की जा रही है, लगातार निगरानी वहां पर की जा रही है, लेकिन इस लंगड़े भेड़िए का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। अंशुमन, बात यह है कि लगातार
भेड़िए का जो दायरा है वो सीमित होता चला जा रहा है। जो 25-30 किलोमीटर की परिधि में अभी तक भेड़िए टहल रहे थे, घूम रहे थे और समूह में थे, उनमें से 5 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं और 1 भेड़िए का पकड़ा जाना अभी भी बाकी है, ये वन विभाग का ऐसा कहना है। और चूंकि जब भेड़िया जो है सामूहिक रूप से शिकार करता है और भोजन के लिए अपने परिवार पर निर्भर करता है, तो लेकिन अब चूंकि वो अकेला है तो उसका जो लक्ष्य है वो यही है कि वो कैसे सबसे कमजोर जगह पे हमला कर सके और अपने लिए भोजन हासिल कर सके। तो बच्चे जो है प्राकृतिक रूप से एक उसके लिए एक आसान लक्ष्य बन जाते हैं, जिसको पकड़ने के लिए वो प्रयास करता है। अब जो कि भेड़िए के बाद में ये भी सूचना मिल रही है कि वो भूखा है और लगातार हमले तेज कर रहा है, तो और उसको ये भी कहीं ना कहीं देख रहा होगा कि उसके पीछे जो टीम लगी है वो उस पर भी नजर रखे हुए है। तो वो पूरी तरह से जो हमले हो रहे हैं अभी रात के ज्यादातर रात में ही हो रहे हैं और दिन में ये हमले थमे हुए हैं। 72 घंटे तक खामोश रहने के बाद ये हमला हुआ है, तो निश्चित रूप से इससे वन अधिकारियों की चिंताएं बढ़ तो जरूर गई हैं, लेकिन अभी भी वो आशा व्यक्त कर रहे हैं कि वो इस भेड़िए को भी जिंदा पकड़ लेंगे, ट्रैंक्विलाइज कर लेंगे उसको। लेकिन जो ग्रामीण है, जब इस बच्चों की जान उनकी चली गई है और जिनके बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो बहुत चिंता में हैं। वो अभी भी वन विभाग की बातों पे पूरा भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। पिछले 3 दिन से जिस प्रकार से भेड़िए का आतंक नहीं दिखा, तो कहीं ना कहीं राहत की सांस थी, लेकिन अब जैसे ये कल रात में ये हमला हुआ है भेड़िए का, उसके बाद से लगातार फिर से एक बार दहशत का माहौल है। और दूसरी चीज सबसे बड़ी बात इनका यह है कि लोग अफवाहों में भी आ जाते हैं। कई बार वो ऐसे जानवर को भी देख करके डर जा रहे हैं जो भेड़िया ना होकर के कहीं कुत्ता निकल के आ रहा है या छोटे छोटे सियार भी निकल के आ रहे हैं। चलिए बिल्कुल अंशुमन, तो कहीं ना कहीं डर और भय का माहौल लगातार वहां पर बना हुआ है। आगे भी हम आपसे चर्चा करेंगे, फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ। तो लगातार भेड़िए का आतंक बरकरार है। हम अंशुमन से बातचीत कर रहे थे, अंशुमन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अंशुमन, आपसे समझना चाहेंगे, हालांकि वन विभाग की तरफ से तमाम प्रयास वहां पर किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार उसके बाद भी हमले थमने का यहाँ पर नाम नहीं ले रहे हैं। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे मामले को लेकर के काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि जहां पर भी ये भेड़िया दिखे उस पर गोली चला दी जाए। देखिए, इससे पहले भी कई आदमखोर हमले हो चुके हैं यहाँ पे और बाघ पे भी आदमखोर बनते देखा गया है, उसके खिलाफ भी ऐसी ऑपरेशन चलाया देखा गया है। लेकिन ये जो ऑपरेशन हो रहा है ये अब तक का यूपी का पिछले 2-3 दशक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती है कि भेड़िए को बचा करके निकाला जाए और लोगों को राहत दी जाए। और चूंकि भेड़िए जिस प्रकार से आतंक फैला चुके हैं, जिस प्रकार से उनका डर पिछले 201 दिन से लगातार जारी है, वो वन विभाग के लिए ये चेताता है कि वन विभाग में संसाधनों की कितनी कमी है, उनके अंदर जितने और सर्विलांस की कितनी कमी है, वो किस प्रकार संसाधनों की कमियों से जूझ रहे हैं। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं वन विभाग के पास आधुनिक सामान होते, उपकरण होते और वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर वो काम कर रहे होते, तो शायद ये ऑपरेशन इतना लंबा नहीं खींचता। लेकिन चूंकि उनका अनुभव नहीं है, अनुभवहीनता उनकी जो नजर आ रही है, उसकी वजह से भेड़ियों को पकड़ पाने में ये दिक्कतें आई। वो भेड़ियों के प्राकृतिक स्वभाव को नहीं समझ पा रहे थे शुरुआत में, और ना उन्होंने ये आकलन किया कि बाढ़ के बाद से क्या स्थिति होगी और भेड़िए जो हमला कर रहे हैं उनका क्या प्रकार से हमला होता है, किस प्रकार से वो काम करते हैं, उसको समझने में अनुभवहीनता ही नजर आई। मात्र 1-2 एक्सपर्ट थे जिन्होंने अपनी सलाह शुरुआत में दी, उसके बाद से उनकी सलाहों के बाद से धीरे धीरे ऑपरेशन शुरू हुआ। उसके बाद और भी विशेषज्ञों की राय लेनी शुरू करी, तब जाकर के एक प्लान बना पाए ठोस, और फिर 165 टीमों का गठन किया गया। और चलिए बिल्कुल अंशुमन, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे तमाम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका हर एक जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।